सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय का दूसरा पार्ट, क्योंकि ऐसा ना 10 मिनट की वीडियो तो भेजने में आसान रहेगा किसी को, तो इसलिए तीसरे अध्याय का दूसरा पार्ट। जब माँ बेटी गरीबी से जूझ रही थी, साधु नामक बनिए की पुत्री और साधु नामक बनिए की पत्नी, तो हुआ क्या, एक दिन भटकते हुए कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने देखा कि सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन हो रहा है। उपविश्य कथाम श्रुत्वा, उपविश्य माने बैठ गई और कथा सुनी और प्रसाद लेकर के कुछ देर रात हो जाने के बाद अपने घर आई। उसकी माँ पूछती है कि बेटी तुम इतनी देर रात तक कहाँ थी, तुम्हारे मन में क्या है। भाई जाहिर सी बात है, जिस किसी माँ की बिटिया और देर रात तक भ्रमण करके कहीं से आवे तो माँ को चिंता तो सताएगी ही, ठीक है ना। एक बात और बताऊं, जो माता पिता देर रात तक यत्र तत्र विचरने वाले अपने संतानों से प्रश्न नहीं करते, वो समझ लीजिए कि वो माता पिता अपने बच्चों के लिए गहरी खाई खोद रहे। गलत तो नहीं कह रहा माता जी। और जो माता पिता अपने बच्चों के ऊपर अंकुश लगाते हैं, वो समझ लीजिए उनका भविष्य संवार रहे हैं, ठीक है ना। तो देर रात तक मतलब देर हो गई थी, चाहे किसी भी कारण से देर हुई। देर तो इसलिए हुई थी कि वो बैठ करके भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुनने लगी, और हमारे जैसा जो है एक पंडित मिला लंबी कथा करने वाला, तो देर तो हो ही जाएगी है कि नहीं। पता चला 3 घंटे की जगह 5 घंटे कथा सुना रहे। जब देर से लौट करके आई बिटिया, तो माँ ने प्रश्न किया, जी कथा कहेंगे जमुना दत्त की। अरे नहीं किसी का नाम मत लीजिए। वो नहीं तो मैंने टाइम से आई तो पहले ही से उस मैंने शुरू कर दिए थे। हाँ। मैंने कैसे ये 4 बजे बोली थी, इसी से अब टाइम से आई कि 4 बजे, तो मैं पूछी कि पंडित जी आ गए हैं। हाँ, तो हुआ क्या, अब जो है देर हो गई बिटिया को आने में। बिटिया से पूछती, अरे बेटी तुम इतनी देर रात तक कहाँ थी, तुम्हारे मन में क्या है, लोग जो है ताना मारेंगे। भाई देखिए क्या है ना, बड़े आदमी के बच्चे, अरबपति व्यक्ति के पिता के बच्चे कुछ भी गलत काम करके आवे, जल्दी हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी को कोई बोल दे। और गरीब के बच्चे तनिक से भी त्रुटि हुई, तनिक भी त्रुटि होती है तो लोग उसको उंगली उठाएंगे, ताने मारेंगे कि देखो इसकी बिटिया देर रात तक भटक रही, पति गायब है, पिता गायब है, तो रात के पता नहीं कहां से घूम के आ रही है। इस उद्देश्य से माँ ने प्रश्न किया कि बेटी तुम इतनी देर रात तक कहाँ थी। बिटिया ने माँ को संतुष्ट किया, सत्यदेव जी के व्रत के बारे में बतलाया और उनको प्रसाद भी दिया, और तत्पश्चात कुछ भोजन प्रसाद खाद्य सामग्री भी लाई थी, क्योंकि बेचारी माँ बेटी दोनों भूखी थी ना, वो तो भिक्षा मांगने के लिए गई थी। भिक्षा में भगवान का प्रसाद भी मिल गया, भगवान की कथा भी मिली श्रवण करने को, भगवान का पूजन का दर्शन भी, भगवान का दर्शन भी, और भोजन भंडारा भी था, भंडारे का प्रसाद भी। 3-3, 4-4 लाभ हुआ। भगवान का दर्शन जो है, आचार्य का दर्शन, और जो है कहते हैं संत का दर्शन, इसके बाद में भगवान के प्रसाद को प्राप्त किया, भोजन भंडारा लाई, माँ को दिया, माँ को बतलाया। अगले दिन ही माँ बड़ी प्रसन्न हुई सत्यदेव जी के व्रत के बारे में जान करके। प्रसन्नता पूर्वक अगले दिन ही उसने सत्यदेव जी का व्रत पूजा अनुष्ठान किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पति देव और मेरे दामाद जहाँ कहीं भी हों शीघ्र ही लौट कर अपने घर आ जावें, उनके द्वारा जो अपराध किया गया उसे क्षमा करें। भगवान तो प्रसन्न हो गए। भगवान बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। भगवान को कुछ भी वस्तु नहीं चाहिए। जाकर के राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में बतलाते हैं कि प्रातः काल बनियों को छोड़ दो, उनका सारा माल खजाना दे दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अब देखिए यहाँ इसे कहते हैं, एक कहावत हमने बाल्यकाल में शिक्षा के समय पढ़ी थी, वक्त का तकाजा। तकाजा शब्द तो उर्दू फारसी है तकाजा, लेकिन मुहावरे में चलता था उस समय हिंदी में, वक्त का तकाजा। तो वक्त का तकाजा का मतलब क्या होता है जानते हैं? नहीं मालूम?
एक वक्त, वक्त शब्द भी तो उर्दू ही है, उर्दू का ही है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, समय का फेर, अपने जो है हिंदी में कहेंगे समय का फेर, ठीक है ना। एक समय ऐसा आया कि भगवान ने ही माया के दो चोर बनाए और राजा के धन को चोरी करवाया और बनियों के पास रखवाया और बनियों को जेल में डलवा दिया। अब एक वक्त ऐसा आया, एक समय का फेर, ऐसा समय का जो है पहिया घूमा कि भगवान स्वयं जा करके उसी राजा से कह रहे हैं कि हे राजन, बनिए निर्दोष हैं, जल्दी छोड़ नहीं तेरा नाश कर दूंगा, है ना। वक्त रूपी ऊंट कब किस करवट बैठ जाए और उस करवट की चपेट में कौन आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए वक्त से डर डर के रहना चाहिए हमको आपको। कहते हैं ना कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, है ना। वही धनुर्धारी अर्जुन, वही सब कुछ, वही बाण, वही गांडीव। लेकिन जो है समय ऐसा आया कि उनकी कोई जो है उनका कस बस नहीं चला। इसलिए समय बहुत बलवान होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसी हिंदुस्तान भारत भूमि पर भारत की ही संसद में दिल्ली में जब 2 सांसद लेके माननीय अटल जी बैठे थे तो अन्य विपक्षी लोग कितनी खिल्ली उड़ाए थे, तो जो है उस समय अटल जी रो दिए थे, आंसू निकले थे ना। आज वही वक्त ने करवट बदली कि जो है क्या नजारा दिख रहा है। तो एक जमाना था कि सनातनियों, अब कहना नहीं चाहिए तो राजनीतिक वार्ता हो जाएगी, इसलिए नहीं कहेंगे कुछ। तो एक वक्त ऐसा था कि सनातनी टीका लगा के और चुटिया रख के निकलने में भय खाता था, ठीक है ना। अब एक वक्त ऐसा आया कि 2-2 शेर दिए जो है भारत माता ने, इधर केंद्र में मोदी और जो है इधर उत्तर प्रदेश में योगी। दोनों सनातनियों ने थोड़ा सनातन का झंडा फहराया है, साधुवाद देते हैं। हाँ, थोड़ा सा त्रुटियां तो सबसे हो जाती हैं, माटी का पुतला तो ये शरीर होता है, कोई न कोई त्रुटि। कथा के समय मत हाँ, बोलिए, गलत भी हो रहा है। हाँ, हरि कृपा। कथा कहिए। तो इसलिए है क्या कि नहीं, वो उससे जुड़ी हुई बात है। वक्त कब करवट ले, ये तो उदाहरण है। वक्त कब करवट ले। रेखा गुप्ता की डांस आप देखोगे ना तब बोलोगे कि यार ये मंत्री कैसे बन गए। भगवान 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 सीताराम। भगवान आ गया ना। अब मैं बताऊं कारण है, माता जी सुनो। कहिए। महर्षि वाल्मीकि जी पहले क्या थे, लोग कहते थे कि अंगुलीमाल डाकू थे, है ना, ऐसे सुना। वाल्मीकि, हाँ, अंगुलीमाल थे, मुख्यमंत्री, ठीक है ना। तो भूतकाल में कौन क्या था उसको भूल जाएं, वर्तमान को देखें और वर्तमान में ही जीना चाहिए। हाँ, भूतकाल को याद करते हुए। जो अपने भूत को भूल जाता है उसका वर्तमान चाहे कैसा भी हो लेकिन उसका भविष्य बिगड़ जाता है। इसलिए भूतकाल को अपने याद करते रहें कि हम क्या थे, क्या हैं, और भगवान की अगर भृगुटी टेढ़ी हुई, हाँ माता जी, भगवान की यदि भृगुटी टेढ़ी हुई तो भगवान हमको कहाँ मिट्टी में मिला देंगे, धूल में मिला देंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कोई न कोई ऐसी सुप्रीम पावर है जो संपूर्ण जगत को चला रही है। उस सुप्रीम पावर से डर के रहना चाहिए, है ना। तो हुआ क्या, अब राजा ने प्रातःकाल उठ करके बनियों को बेड़ी बंधन से मुक्त कराया, नहलाया धुलाया, वस्त्र अलंकार दिया, ढेर सारे उपहार दिए और उपहार दे करके हीरे जवाहरात सोने चांदी से नाव भर दिया, डबल धन दे दिया। और कहा जाओ, राजा को प्रणाम करके दोनों वैसे अपने घर की ओर चल दिए। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 3 अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे 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 राधे, श्याम मिला दे।